सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के डिस्कशन। तो उससे पहले आप लोग को जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया उसे देख लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए और कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड इन इंडिया दैट ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट। तो भैया इसमें पहला हमें पूछ लेता है कि सभी एडल्ट को राइट ऑफ वोट क्यों है। तो देखिए, अगर सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे अगर किंग वाला सिस्टम है तो वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। जब वोट देने का अधिकार नहीं तो उस समय किंग क्या करते थे, अपने मनमानी रूल लाते थे, जो मन सो करते थे। ये लोग के लिए भैया रूल कुछ होता नहीं था, ये लोग का जो मन आता सो करता था। लेकिन हमारा जो, अगर हम किसी पर्सन को वोट देते हैं तो वह अब गैर जिम्मेदार तो होता नहीं है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उसके साथ डर भी आ जाता है कि भैया अगर मान लीजिए कोई पीएम बन गया, फिर सोचा कि अगर देखिए अगर इस बार मैंने अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार मुझे इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। जब वोट नहीं मिलेगा तो मैं हार जाऊंगा, जब मैं हार जाऊँ तो मेरी पावर लूज हो जाएगी। और जो हमारे जो एडल्ट है उन्हें राइट्स का वोट है, तो हमारे यही फायदा हो जाता है कि भैया सारी गवर्नमेंट क्या है हमारे कंट्रोल में आ जाती है। और एडल्ट को इसलिए भी राइट्स ऑफ वोट है ताकि एडल्ट लोग समझदार होते हैं कि भैया किसको वोट देना है, किसको वोट देना जो हमारे काम आए और जो हमारे काम को अच्छा करे और हमारे देश के विकास में भी साथ दे। तो कुल मिला जुला कर राइट ऑफ वोट देने का यही मेन मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे और हमारे हिसाब से चले। ठीक है, नहीं कि कोई भी आ जाए अपना मनमानी करने लगे, किसी को करना है, कोई अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करने लगे, कोई किसी को दबाने लगे। ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए एडल्ट को राइट ऑफ वोट है। ठीक है, समझ में बहुत आसान था। तो चलिए अगला जो हमारा है, इसमें बेसिकली इसमें मैप दे दिया है कि क्या नाम से मैप इसलिए दिया है कि आपको बताना है बेसिकली कौन सा एमपी है, कौन सा एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये बातें हमें नहीं करना है। और जो हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है ये भी फालतू का एक क्वेश्चन है, तो उससे बढ़िया मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्क ऑफ पार्लियामेंट आप लोग बताइए क्या है। पहले आप लोग सोच लीजिए वर्क ऑफ पार्लियामेंट, एक बार सोच लिए। चलिए देखिए, वर्क ऑफ पार्लियामेंट तीन है बेसिकली। क्या क्या, पहला क्या कि भैया आपका लॉ बनाती है। क्या बनाती, लॉ मतलब मान लीजिए कोई भी लॉ बनाना है तो वह कौन बनाएगा, वह आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। दूसरी बात कि आपका जो पार्लियामेंट है बेसिकली सारे मान ली पीएम हो चाहे सीएम हो सबके कंट्रोल रखती है और ये लोग अपनी मनमानी नहीं करते हैं। अगर इनकेस करने लगे तो इनके लिए भी रूल तो सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, चाहे पीएम भी गलती कर दिया तब भी उसको उतनी सजा मिलेगी, चाहे एक कोई फार्मर भी गलती कर दिया तब भी उसको उतनी ही सजा मिलेगी। तो कुल मिला जुला कर डेमोक्रेटिक कंट्री का यही फायदा होता है कि भैया सभी को इक्वल नजरिए से देखा जाता है। और तीसरा बात है कि जो डेवलपमेंट पर भी पार्लियामेंट ध्यान रखती है, भैया क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और एक बात लास्ट हमारी क्या करती है बताइए आप लोग। हाँ, लास्ट यही करती है कि बनाती है आपकी गवर्नमेंट भी। कौन बनाता है? गवर्नमेंट भी आपकी पार्लियामेंट ही बनाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपकी लोकसभा होती है और आपकी राज्यसभा होती है। ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा की मदद से आपकी गवर्नमेंट बनती है। तो जितनी भी आप लोग एमपी और एमएलए चूज करते हैं अपने मान लीजिए शहर से, तो वही लोग तो भैया क्या नाम से पीएम और सीएम बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बताइए आप लोग। देखिए मैंने बताया था चैप्टर में, इन्हीं लोग पीएम और सीएम बनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते भैया, हम लोग पीएम कोड दे दीजिए। जैसे कि आप लोग मोदी कोड देते तो डायरेक्ट नहीं है कि मोदी की वोट दे रहे हैं, बल्कि आप लोग उनके जो कुछ मेंबर हैं उनको वोट देते हैं। तो बस, तो यही था हमारा एक और क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए एक और बात की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बेसिकली उसमें कौन बेसिकली राज्य करता है? हाँ, उसमें बेसिकली राज्यसभा का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? राज्यसभा का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो और एक बात की लास्ट बात हमारी की हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आप लोग को याद रखना है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, आपकी एसबी है, एसपी है और बीएसपी है। लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन है? जैसे कि आपकी बीजेपी हो गई, दूसरी कौन होगी? दूसरी आपकी कांग्रेस हो गई, और इसी प्रकार की और हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो बड़ी बड़ी हमारी पार्टीज हैं उन्हें हम ध्यान रखेंगे, बाकियों को तो कोई इतना महत्व तो है नहीं। तो कुल मिला जुला कर आपका यही चैप्टर था। तो मैंने देखिए इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवा दिया।
और मैंने पूरा चैप्टर को भी क्या किया है, चैप्टर को भी मैंने बेसिकली एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन फिर भी बच्चों को कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।